सुनन अबी दाऊद की हदीस है, पूरी हदीस मैंने पहले पढ़ चुका हूँ। इसमें बात यह है कि नाबीना सहाबी की जो बीवी थी, उम्मे वलद थी, वो रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करती थी, बुरा भला कहती थी, हज्जो करती थी। तो साहबी ने मना किया, वो नहीं मानी। तो एक रात साहबी ने खंजर लिया, चाकू ली, और इफ़ू उसके पेट पे घोंप दिया, और उसका बच्चा भी मर गया, या उसका जो खून निकल रहा था उसमें लथपथ हो गया, और मोतियों जैसे बच्चे भी थे उसके, इफ़ू। लेकिन उसके तो बाद भी सहाबी जो है इतने दूसरों का क्या साइको हो जवाब गए था? थे। हाँ। दूसरों का क्या जवाब था इसमें, दूसरे मुसलमानों का? हाँ, रसूलुल्लाह ने कहा कि इसने जो ये कत्ल किया है बेरहमी से, इस पे कोई बदला नहीं है। ये भी कहाँ लिखा है? ये है ना, ये देखो हदीस में लिखा है, ये देखो लास्ट में। अच्छा, ये पूरा लिखा है, अच्छा। हाँ। इसको इसको इंग्लिश में जरा करेंगे? हाँ, इंग्लिश में भी कर देता हूं मेरे फू। ये लो। Thereupon the prophet said, "O be witness, no retaliation is payable for her blood." तो वो हद से ज्यादा गुस्ताखी करती होगी ना, इसलिए। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ इफू, आपका जो शौहर होगा वो, ओ अगर अस्तगफुरुल्लाह, ये क्या कह रहे हैं? प्लीज। नहीं, आपका शौहर नहीं होगा यार, मैं गे नहीं हूँ। तो बीवी होगी। बोल दें, यही बोल दें। हाँ। यस यस। अच्छा, बीवी होगी। तो इफू, आपकी बीवी जो होगी, आप उसे बहुत प्यार करते हैं, आपके फूल जैसे प्यारे प्यारे इफ्फू जैसे मीठे मीठे बच्चे होंगे। तो अगर आपकी बीवी रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करे और आपके हाथ में खंजर आए, इफ्फू, तो आप अपनी बीवी को मार दोगे? छोड़ दूंगा उसे। नहीं, यहाँ पे तो वो साहबी मार चुके थे, तो साहबी आपके लिए ये नहीं है अपने, क्या कहते हैं उसको, नमूना नहीं है फॉलो करने जैसे। नहीं तो वो उनका मामला है ना। हाँ, तो उस पे सजा मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए थी? सजा तो दी है, लेकिन कहाँ दिए? नहीं दिए ना, रसूलुल्लाह ने कहा कोई सजा नहीं है, नो रिटेलिएशन। मैं छोड़ दूंगा अगर ये होगा। लेकिन लेकिन इफ्फू, ये बात बताओ, उसने जो अपनी बीवी को मार दिया खंजर लेके, उसके बच्चे भी थे यार। इफ्फू, उसको सजा मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए थी? अब इसके पीछे भी बहुत बड़ी हिस्ट्री होगी ना। नहीं है ना हिस्ट्री, वो सिर्फ गुस्ताखी करती थी, और कोई हिस्ट्री नहीं है। क्यों नहीं होगी, हिस्ट्री होगी। अरे नहीं है ना मेरे भाई, कोई हिस्ट्री नहीं है, वो गुस्ताखी करती थी, बस उसका कसूर यही था। और उसके बच्चे भी थे, प्रेग्नेंट थी वो इफ्फू। उसको सजा मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए थी ऐसी हैवानियत के लिए? इस हदीस पे मुझे बहुत कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? मिलनी चाहिए थी ना सजा। तुम्हारा दिल, ऑथेंटिक, ये ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक हदीस है इफ्फू, तुम्हारा दिल नहीं पिघल रहा क्या इफ्फू? देखें, इस तरह की हदीसें तो इफ्फू, मौजूद तुम हैं। इतने सख्त दिल कैसे हो सकते हो इफ्फू? यार, इस तरह की चीजें जो है ना, ये ईमान को बहुत लूज कर लेती हैं। क्या करती है? ईमान को ना बहुत खराब कर देती हैं। आय हाय 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 हाय, देखिए ना, मैं हमेशा बोलता था कि इफ्फू जो है ना, ये दिल का बड़ा अच्छा है, और इफ्फू कभी ना कभी जो है इस्लाम जरूर छोड़ेगा। इफ्फू कह रहा है कि इन वाकयात को सुनकर इफ्फू का ईमान जो है वो कमजोर हो जाता है, खराब कर देती है। इसीलिए इफ्फू हमारा फेवरेट है। ये नहीं कह रहा कि ये गलत है। अच्छा। यस। सही है। ये भी नहीं कहूंगा, अभी मुझे पता नहीं है, इस पे भी स्टडी करूंगा। तो एक काम करो, इफ्फू, एक काम करो, जाके स्टडी करके आओ। और अगर तुम्हारा दिल नहीं पिघला इफ्फू, तो तुम एक इंसान कहलाने के बिल्कुल लायक नहीं रहोगे इफ्फू। देखें, मैं ये फिर से कह रहा हूँ, हिस्ट्री होगी इसके हमारी पीछे। बदुआ लगेगी इफ्फू आपको, अगर आप अगर रहमदिल नहीं है, अगर आपको ये चीज बुरी नहीं लगी इफ्फू, तो आप इंसान कहलाने के लायक नहीं रहोगे फिर।
नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम मारे। नहीं, मारे नहीं, कम से कम आप ये कह सकते हो ना कि सहाबी ने गलत काम किया, हैवानियत वाला काम किया, और रसूलुल्लाह ने भी गलत काम किया, उनको सजा ना देके। इतना ना तो ना, कह सकते हो ना इफ्फू। रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह कभी गलत काम नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे सजा नहीं दिया उनको, तो ये सही किया गलत किया रसूलुल्लाह ने? जो रसूलुल्लाह ने कहा वो सही कहा। हाँ, फिर अभी तुम्हारी इंसानियत खत्म हो गई ना। अभी थोड़े देर पहले बोल रहे थे कि मेरा ईमान डगमगा जाता है। अब तुम्हारी सारी इंसानियत खत्म हो गई ना इफ्फू। नहीं नहीं यार, आपको इंसानियत का मतलब नहीं पता। अच्छा, ये इंसानियत है किसी प्रेग्नेंट लेडी को इस तरीके से, जिसके बच्चे भी हो, सिर्फ इस बात पे मार दे कि वो रसूलुल्लाह को कुछ बुरा भला कहती थी? अभी भी मुझे कंफ्यूजन हो रही है इस हदीस पे। हाँ, तो देखो, कंफ्यूजन हदीस पे हो रही है तो वो आप कह सकते हो, लेकिन अगर आप ये कहोगे कि ऐसा मामला हुआ है फिर भी रसूलुल्लाह सही है, तो ये प्रॉब्लमैटिक है इफ्फू। पहली बात तो ये है कि मैं अपने रिलीजन के साथ हूँ, इवन इफ मुझे डाउट्स भी आते हैं। तो ऐसा कैसा, फिर आप मुसलमान है ही नहीं, आप आधे मोमिन है, हाफ मोमिन है, आप हाफ बिरयानी की तरह। वो कैसे? क्योंकि आपको गलत भी लग रहा है। नहीं ना, इसके इसके पीछे हिस्ट्री होगी ना, स्टडी करेंगे। अच्छा, स्टडी करके आओ इफ्फू, और पता लगाना क्या हिस्ट्री है, और उसके बाद जी आके जी। जरूर बताना कि तुम्हारे अंदर इंसानियत बची है क्या नहीं बची है। ओके, थैंक यू। फैन, आपके सारे फैन को एक बार हाई बोल दो। हेलो, जितने भी फैंस हैं ना, वो मुस्लिम बन जाए, स्टडी हेलो करें फैंस इस्लाम को। बोलो। हेलो फैंस। हेलो फैंस, प्लीज कन्वर्ट टू इस्लाम। मैं आपका इफ्फू। मैं आपका इरफान, मेल। अरे इफ्फू इफ्फू बोलो। नहीं, मैं इरफान हूँ। ओके इफ्फू, टेक केयर भाई। ओके। बड़ा प्यारा बच्चा है इफ्फू। ओके, इफ्फू के लिए गुलाब भेजो यार सब लोग। टीवी वाला मौलाना कह रहे विद ड्यू रिस्पेक्ट, हिजला लड़के से ज्यादा मटकता है। अरे ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी। हरविंदर सिंह कह रहे हैं ये इफ्फू को पढ़ाओ साहिल भाई, मोहम्मद वर्षाया नग्न स्नानम अखरोट ऐसाचा अनेकेशा जनाना पुरथ सम्रान कुत्वा कृत्वा मुसलमानाना कृते स्मानस्य विधि का भवेतु इति व्याख्यात्वती। यार हरविंदर भाई, संस्कृत नहीं आती भाई, अगर ये संस्कृत में है तो। निहायत कह रहे आई एम नो फैन, मैं इसका फ्यूचर शुगर डैडी हूँ। अच्छा, एक मिनट। ये लोग एलजीबीटीक्यू का फ्लैग क्यों कमेंट कर रहे हैं? एलजीबीटी को क्या करते हैं? कमेंट क्यों कर रहे हैं इसका इमोजी? कहाँ है, कौन सी इमोजी होती है एलजीबीटी की, मुझे नहीं मालूम। कलरफुल कलरफुल। यार तुमको इतना सब मालूम है एलजीबीटी का क्या क्या कलर्स होते हैं, इमोजीज क्या क्या होती है? हाँ, डर्टी पीपल है ना वो बहुत। हाँ। डर्टी पीपल है, डर्टी। अच्छा, डर्टी पीपल होते हैं। यस। सेंस नहीं ये बनता उनका। गलत बातें उठा के लेके जाएंगे तुमको। गंदे लोग होते हैं वो, उनका सेंस नहीं बनता। अरे ये इस तरीके से बोलना गलत है फू। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्रिश्चियनिटी नहीं भी नहीं, फॉरबिट करती है इसको। नहीं नहीं, क्रिश्चियनिटी। गलत है, गलत है इल्फू, ऐसा नहीं बोलते। आप अच्छे भाई इंसान हो, बाइबल वो में। भी इंसान है। सुनो सुनो, वो आपके साथ कोई बुरा नहीं किया ना इल्फू। भाई गलाजत है ना उनमें। क्या गलाजत है? इट डजेंट मेक एनी सेंस यार। क्यों? आपने आजमाया कभी? भाई पहली बात तो ये कि गॉड ने क्रिएट ही नहीं किया उनको ऐसा। वो खुद ही अरे क्लेम लेकिन करते हैं। आपने, इफ्फू आपने आजमाया कभी? हाँ, मैंने उनको देखा है, गंदे हैं बहुत। अरे आपने आजमाया क्या कि गंदा कैसा लगता है, क्या लगता है, आपने आजमाया? हरकतें भी बहुत गंदी होती हैं उनकी। अरे इफ्फू, मैं कह रहा हूं गंदा होने के लिए आपने आजमाया क्या?
यानी क्या मतलब हुआ आजमाया का? पहले आजमा के तो देखो, फिर बोलना कि गंदा है या नहीं है। भाई क्रिश्चियनिटी भी फॉरबिड करती है इसको। अरे क्रिश्चियनिटी को छोड़ो, आप ये बताओ कि आप आजमाए हो, कभी आजमाओगे आगे? इंग्लिश में बोले आजमाया को। ट्राई करोगे कभी? अस्तगफिरुल्लाह, नेवर। बिल्कुल भी नहीं। ये देखें। साजिद आ गया है तुम्हारी मोहब्बत में, साजिद आ गया। हाँ साजिद। हाय। प्लीज यार ऐसे ना करें। क्या कितना है प्यारा है यार इफू हमारा। इरफान? यार आपको मेरी आवाज से क्या है? मेरी आवाज तो नॉर्मल है। ओह, नॉर्मल? नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, अब नॉर्मल तुम कैसे हो गए यार? कैसे फू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, तुम मेल हो या फीमेल या शीमेल? 100% मेल। हाँ, चेक कराओगे? व्हाट? कैमरा खोलोगे? थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा, कैमरा खोल लेता हूँ। प्लीज। ओके। हाँ, ओके खोल खोलो। लेता हूँ। ओके। आए है। ओह, ये मेरी शक्ल है। कहाँ दिखी नहीं रही इफू? तुम भी टेप लगाना शुरू कर दिए इफू। ये देखें, ये शक्ल नजर नहीं आ रही? नहीं नहीं नो, नजर आ रही है इफू। नहीं पर्दा तो दिख रहा हटा है लो। यार। नहीं नहीं, हटाओ ना, टेप लगाया हुआ टेप। अरे उस पे क्या हटाओ ना। पिचकारी मारे हो क्या कैमरे पे? क्या क्या फिर से बोले? व्हाट? अरे कैमरे फेविकोल से, कैमरे पे ऐसा फेविकोल लग रहा है से। पिचकारी मारे हो। वाइट वाइट कलर। ओ भाई टेप लगाया हुआ ना। तो हटाओ ना टेप। नहीं नहीं हटा सकता। क्यों? क्यों? क्या हुआ है? प्लीज हटाओ ना। ये एक देखो दफा दिखाऊंगा एंजल हटा फिर। दो वाले ना। क्या गाना गा रहे हैं। सुने ये सुने सुनो सुने। एंजल वाले गाना पर्दा गा रहे हटा हैं। आ दे, भी गया। जरा मुखरा दिखा दे, हम एक दफा प्यार करूंगा। करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। अरे हम तुम पे मरने वाले हैं, कोई गैर नहीं। ओ बाप एक रे दफा बाप। दिखाऊंगा फिर बंद कर लूंगा। हाँ बताओ बताओ, एक बार दिखाओ। अरे सुभान अल्लाह, बाप रे सुभान बाप, हाय अल्लाह। तुम्हारा इफ्फू तो वाकई में उफ, हैंडसम है यार। अरे हाय पप्पू हाय भाई, बच्चे रे। इफ्फू के लिए गुलाब। हाय हाय इफ्फू के लिए अल्लाह। गुलाब। अब बंद कर रहा हूँ, ठीक है? नहीं ना नहीं ना रुको, ना अरे हाय, ना इफ्फू ना रुको ना, यार, अभी रुको नहीं, रुको अभी बस नहीं, रुको। अभी तो। बस। अभी इफ्फू, नहीं, अरे रुको। प्लीज। अभी इफ्फू नहीं, ये गलत प्लीज। बात है इफ्फू। नहीं बस सही है ना। अरे एक बार इफ्फू, ऐसा वो नहीं कर लिया करते, ना, एक बार सही है। देखो। नजर तो आ एक गया ना। बार इफ्फू, एक बार इफ्फू, एक बार देखो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना इफ्फू। हिप्पू, वो कर लिया ना, प्लीज सही है। यार प्लीज ना। कितने लोगों ने इफ्फू को देखा यार? इफ्फू हैंडसम बॉय को हमारे कितने लोगों ने देखा? अरे यार मैं कहता हूँ इफ्फू तो पप्पू बच्चा रे। पप्पू बच्चा है एकदम हमारा इफ्फू। यार साहिल भाई, मैं कायदे से देख ही नहीं पाया, मेरा हाथ तो ऊपर ही रह गया। प्लीज इरफान, रिवाइंड एक करके बार देख और। लेना, अब तुम रिवाइंड करके देख लेना, इफ्फू बहुत पप्पू बच्चा है भाई, नजर लग जाएगी उसको। पप्पू नहीं हूँ मैं, पप्पू। मैं 17 का हूँ। यार तेरी शक्ल से तो 17 का कहीं से नहीं लगता, लेकिन चल कोई बात नहीं, है पप्पू क्या तू। 12 का लगता हूँ? हाँ 12 का लगता हूँ क्या मैं? नहीं, 21-22 का लगता है तू। अच्छा, बड़ा लगता हूँ। हम्म। इफ्फू, एक एक सवाल ये आया है, ऑसम बिकॉज आउटलॉ, टूथपेस्ट कौन सा इस्तेमाल करते हो इफ्फू? अरे दांत इतने पप्पू हैं रे। कोलगेट। कोलगेट कोलगेट। कोलगेट, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कसम से यार, वाकई में बहुत प्यारा बच्चा है इफ्फू। यार एटलीस्ट ये बच्चा जो है ना दंदासन यूज नहीं ना करता, इसलिए इसके दांत भी अच्छे हैं। अब आप खुद सोचें कि नबी पाक जो दंदन सूज करते थे, उनके दांत कितने बुरे होंगे, गंदे से होंगे। नहीं, नो, बहुत हैंडसम थे वो। उनके पास कोलगेट तो थी नहीं। मैं बताऊं, वो दुनिया के सबसे हैंडसम है। कहाँ देखा था? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ सबसे देखा था? हैंडसम। कहाँ देखा था? वही जिक्र हुआ है मेरा। अच्छा नबी पाक सफेद थे ना?
हाँ, उनके स्किन कलर उनकी वाइट था। कच्छें भी सफेद थी। कच्छ समझते हैं ना, वो जो बाजू के नीचे होती कच्छ, वो भी सफेद थी। क्या? अच्छा, What? अंडर आर्म्स हिज अंडर आर्म्स भी वाइट थे, ये भी हदीस में आता है। बहुत वाइट, वाइटनेस ऑफ द अंडर आर्म्स ऑफ प्रॉफिट। उनकी शिन, पिंडली भी सफेद थी, उनका घुटना भी सफेद था, राइट? सारा पूरा नबी सफेद था, राइट? हाँ, वो फिट भी थे। उनका उज़्वे तनासुल भी सफेद था। हेयर भी बहुत अच्छा था। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ उनका उज़्वे तनासुल भी सफेद था। उसका क्या मतलब है? नहीं, जो उज़्वे, हेयर के नीचे होता है, जो हेयर, जो प्राइवेट हेयर्स के नीचे होता है ना, उज़्वे तनासुल शरीफ। शरीफ, उज़्वे तनासुल शरीफ भी सफेद था सर। इसकी बात ना करें प्लीज। नहीं, पूछ ये रहा हूँ ना, थोड़ी क्योंकि सी उसके बारे में लिखा नहीं हुआ। जो वो सैक होता है, सैक, उज़्वे तनासुल के पीछे एक सैक होता है, थैली होती है जिसके अंदर कंचे होते हैं, वो भी सफेद थी कि हाँ वो काली बरगंडी थी? था, सफेद था कि बरगंडी, मैरून, कौन सा कलर का था? भाई मुझे इसका तो नहीं पता, लेकिन ये पता है वो हैंडसम थे। भाई लेकिन हम तो पूछ रहे हैं ना कि उनका उज़्वे तनासुल भी सफेद था, उनकी थैली सफेद थी, मुबारक मुबारक थैली। इसका तो नहीं पता, लेकिन पता करके आइएगा जरूर, क्योंकि एक शरह में आता है कि नबी पाक को काला या ब्राउन कहना भी एक ब्लास्फेमी है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि उनका उज़्वे तनासुल ब्राउन था या काला था, या उनकी थैली काली थी या ब्राउन थी, तो क्या उस पर ब्लास्फेमी हो सकती है कि नहीं? आप मान सकते हैं, लेकिन यार अगर इस लेकिन तरह ब्लास्फेमी कहेंगे है, उनको काला कहने के ऊपर कत्ल की सजा है कुछ शरह के अंदर। कहाँ किधर? कुछ शरह के अंदर कि नबी को काला कहना, डार्क कम्प्लेक्शन का कहना सजाए मौत है। कुछ शरह के अंदर, हर शरह के अंदर नहीं। लेकिन अगर उनके थैली का रंग, अगर मैं कहूं कि वो ब्राउन था या काला था, तो ये इस तरह की बातें पब्लिक में तो ना करें ना। वैसे ही आप देख लें, लेकिन पब्लिक में ना करें। ऐसे देख लूं, तस्वीर ही नहीं है उसकी। ओ नहीं, हदीस की बात कर रहा हूँ, कुछ भी है। अरे जो भी है, अब आपसे पूछ रहे लो ना। आप बाकी चीजें को तो देखें ना। बाकी चलो, बाकी दिखा दो, हजूर का अंडर आर्म दिखा दो, वेरीफाई करना है। ओ नहीं, बाकी चीजें देखें ना। दाढ़ी। तो दिखा तो ना, बाकी चीजें दिखा दे। चल दाढ़ी दिखा दे, चल तू दाढ़ी दिखा दे। ओ भाई, हमको क्या पता उनकी शक्ल। तो फिर कैसे बोल रहे हो कि वो अच्छी थी? अभी तूने क्या बहुत अच्छे थे, और अब तू कह रहा है हमें क्या पता उनकी शक्ल? ओ भाई, जिक्र हुआ है ना। किधर यही जिक्र के बारे में बात कर रहा हूँ कि मोहम्मद का जो जिक्र था टांगों के बीच में, वो काला था या सफेद था? मैं इतना बता सकता हूँ कि ही वॉज टॉलर देन एवरेज, एंड उनका फेस भी भाई अच्छा अभी स्ट्रक्चर जिक्र की था। बात की है ना, अब आपसे पूछ रहा हूँ उनका जिक्र जो था, जिक्र मुबारक नबी, जकर। जकर मुबारक, सॉरी, जकर हदीसों में हुआ है मुबारक भाई। नबी, वो काला था या सफेद था? जिक्र मुबारक क्या मतलब है इसका? जकर यार, उज़्वे मतलब तनासुल, अंग्रेजी में पीनस कहते हैं उसको। ओ अस्तगफिरुल्लाह, मुझे तो अब पता चला है। ये ला कैसी हौला बातें वला करें कुव्वता आप? है। मतलब आपको क्या? क्या पता चला है कि अब पता चला है कि उनका था, या अब पता चला है कि उनका काला नहीं था? ओ माय गॉड यार, आप कोई शेम है यार आपको यार। अच्छा, हसन इब्न साबित का शेर लाला जी है, वो अहसन मिन कलम तरक़त आइनी व अजमल मिन कलम तलदन नसाई सुभान खुलिक़ता अल्लाह। मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाई। ओए होए होए। यानी किसी माँ ने ऐसा बच्चा जना ही नहीं जैसा नबी पैदा हुए। आप गोया ऐसा पैदा हुए जैसा कि आप चाहते थे खुद से कि मैं ऐसा पैदा हो जाऊं। ओए होए ये होए। हसन इब्न साबित की शायरी है जी। टाडी बहन दी सिरी है। वो 50s में भी थे। सुने सुने, वो 50s में भी थे ना, तो वो बहुत यंग लगते थे। हाँ, तो वही उनसे पूछना, उनका जक्र मुबारक जो है, पीनस मुबारक, वो भी भाई ये काला तो था या ना कहीं सफेद ना। था? नो 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 यार। अरबी में कहता हूँ, जक्र मुबारक उनका काला था या सफेद था? फिर वही बात यार, आप ये अच्छी चीजें नहीं है ये, आप क्या कह रहे हैं? यार फिशरमैन, मुझे अभी तक आपका मैसेज नहीं आया, ना डिस्कॉर्ड पे आया ना ईमेल आया। अच्छा इरफान भाई, उनके मिक़द शरीफ पर हल्के हल्के डॉट्स थे कि नहीं? देखिए बहुत। इंग्लिश हाँ, में बताएं।
वो मिक़ात शरीफ सुरीन शरीफ में हल्के हल्के डॉट्स जो रहते हैं बाज़ दफा, तो उसमें चल थे यार कि नहीं? छोड़ दे यार इसको, बहुत बेबी है यार, बेबी है। क्या लेट्स मतलब इसका? लेट्स गेट ओ यो मुन्ना भाई आए कब जुड़े यार, मैंने देखा ही अभी स्क्रीन अरे पे। मैं तुम लोग को सुन रहा था भाई एकदम ध्यान से। इफ्फू भाई आया है ना अपना। इफ्फू बेटा कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अरे फाइन। मुन्ना भाई स्वागत है आपका यार, यो स्वागत है। यो लाला जी। यार इफ्फू के दर्शन मुबारक हुए क्या नहीं मुन्ना भाई तुम्हारे? हुए ना मम्मा, हाँ हुए ना इसीलिए पटपट दर्शन। चढ़ के आए ना तुम, इफ्फू हैंडसम को देख के। हाँ ना भाई, इफ्फू इसीलिए अपना आया इतना भाई। हैंडसम है। हाँ यार पता नहीं कितने ही मर्दों का भी सल्यूट निकल गया होगा इसकी शक्ल मुबारक देख के। और सबसे प्यारे दांत मुबारक और है इफ्फू के। और एक चीज बताऊं, हजरत यूसुफ इस्लाम इतने हैंडसम थे कि जितनी भी औरतें बैठी हुई थी ना, उन्होंने अपने हार्ट काट दिए। ये कौन थे, ये कौन थे? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, कौन कौन? यूसुफ अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम। he was हाँ, तो given एक दिन he was given half of the beauty of the world, और मोहम्मद को कितनी मिली थी? उनसे ज्यादा। तो मोहम्मद के टाइम पे किसी लड़की ने अपना हाथ क्यों नहीं काटा? नहीं भाई, एक दिन है ना रिवायत में आता है कि किताबों में लिखा है, एक दिन आयशा ने मोहम्मद साहब को ये सवाल पूछा कि यूसुफ ज्यादा खूबसूरत कि आप ज्यादा खूबसूरत, समझे? तो अभी इसका जवाब क्या है ना वो मैं भूल गया हूँ भाई। एक थोड़ा टाइम दोगे तो मैं देख के बताता हूँ आपको। देख के बताइएगा। लेकिन असल में इन्होंने कहा है कि यूसुफ से भी ज्यादा खूबसूरत थे मोहम्मद। तो मेरा सवाल ये है कि अगर यूसुफ से भी ज्यादा खूबसूरत थे तो यूसुफ को देख के लड़कियों ने अपने हाथ काट दिए, तो मोहम्मद को देख के लड़कियों ने अपना गला क्यों नहीं काटा? बिल्कुल राइट। वो खुद ही इसीलिए काट देते शायर थे ना। कहते हैं वो खुद ही कि काट हुस्न देते थे। गले वो खुद ही काट देते थे। हाँ, वो बचने का मौका नहीं देते थे। इसीलिए शायर लोग कहते हैं ना, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आंच खूबा हमा दारन तू तनहा दारी। यानी आपके अंदर यूसुफ का हुस्न भी है और ईसा का यदे बैजा भी है। आपके अंदर सारी खुसूसियतें शामिल हैं जितने भी किसी रिवायतों में आता है ना कि किसी ने पूछा कि मूसा को खलीलुल्लाह का, इब्राहिम को खलीलुल्लाह कहा गया, मूसा को कलीमुल्लाह कहा गया, तो आप क्या हैं? तो नबी ने कहा मैं हबीबुल्लाह हूँ, अल्लाह का महबूब हूँ, सबसे ज्यादा अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है वो मेरा महबूब हूँ। महबूब, मेरा ये शुरू हो महबूब, गया। मेरा महबूब। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। कौन सा महबूब? मोहम्मद। व्हाट? ये क्या कह रहे हैं आप? मोहम्मद के लिए गाना गा रहा हूँ। ऐसी महबूब बातें तो ना खैनी करो सेंटर। ना। महबूब खैनी सेंटर। ऐसी बातें तो ना करो बहारों ना आदम। फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। जिसके आने से होती है गंगा में मौजें, जिसके आने से होती हैं बहारों में ये लर्ज़ें, वो महबूब जो लगाए तुझे हाथों में जो बिठाए, जिसके गेयर बॉक्स को दे दी है अल्लाह ने बड़ी ही सख्ती। बहारों फूल बरसाओ, वही महबूब आया है, वही महबूब आया है। वो महबूब जो देता था एक ही रात में 30 को,
वही महबूब जो देता था हर रात में 30 को, जिसको दे दी हो गया मेरे भाई, हो गया। अल्लाह ने भर भर के सखती, जिसके रहने के बाद भी वो बीवी है उसी ही की, है वो महबूब मेरा जो ओ भाई कान जन्नत फट गए मेरे, में भी मेरा ही रहा, कानों से है खून निकल रहा है वो मेरा। ही महबूब मेरा जिसके लिए मैं मरता हूँ, बहारों फूल बरसाओ वही महबूब आया ओ भाई है, कानों से खून निकल रहा वही है। महबूब अरे आया इफ्फू है। के कानों से भी खून निकल रहा है एडम। हाँ बहुत ज्यादा निकल सुभान गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे माशाअल्लाह। अब इफ्फू क्या अच्छे करूं से मैं? चेक कर, कान से खून निकल रहा है या आन से, आई मीन दूसरी जगह से खून निकल रहा है? भैया की आवाज ऐसी थी कि मेरे अब खून निकल रहा है कानों से। कहाँ से? कान से और किधर से? कानों से ही बस। यानी और भी कहीं कानों में पहुंचे जी, थे? कान जी से होता है कि के से होता है इरफान? जी क्या? कान जी से होता है कि के से होता है? भाई मैं कानों की बात कर रहा हूँ। हाँ तो जी वाला कान ना, जी वाला कि के वाला? कौन सा? का से कान या गा से कान? बस कानों की बात हो रही है, उस अच्छा गंदी चीज की ठीक है। बात नहीं हो रही। लोग बार बार ना इसी चीज का जिक्र करते यार हैं। बहुत भारी हो, कसम से बहुत भारी है यार इफ्फू, लेकिन सच्ची में बहुत हैंडसम हो यार तुम। भाई नहीं, नॉर्मल नॉर्मल इंसान हूँ बस मैं। और एकदम दांत मुबारक तुम्हारे तो एकदम सोने पे सुहागा है। ये तो मोहम्मद अरबी भी इरफान कहते थे, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। लेकिन तुम्हारी तरह कहते कहते कहाँ तक आगे बढ़ गए ये तो हम लोग देख ही रहे हैं भाई। हाय हाय आ, हाय 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 हाँ, हाय, कुल क्या इन्नमा बात बोल अना दिया साजिद भाई ने। बशरुम मिस्लुकुम। जी साहिब यार जी। यूहा साजिद इमाम इलैया भाई, अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। सुभान अल्लाह, जी सुभान। सर आप लोगों को पता नहीं है सर, ये दिल की बातें हैं, है। ये दिल की बातें हैं, आपको समझ नहीं आ सकती। अच्छा जन्नत की बात करें तो हम वहां वहां पे 60 क्यूबिट्स टॉल होंगे उसका मैंने अम्ब लेना है। क्या होंगे उधर? और हम लोग हैंडसम भी 60 होंगे वहां। क्यूबिक 60 क्यूबिक टॉल होके मुझे अम्ब लेना है। भाई देखिए, मुझे ये आप बताएं, ये जो अल्लाह ने आपको बता दिया कि आप 60 क्यूबिट टॉल होंगे, 60 क्यूबिट, यानी कि एक क्यूबिट फुट के अंदर 3.25 फुट होते हैं, तो 6 3 18 180 फुट के अगर आप होंगे, अगर हर बंदा ही 180 फुट का होगा या 60 क्यूबिट फुट का होगा, तो भाई उससे फर्क क्या पड़ जाएगा? आज हम लोग आज सबके सब 5.5 से 6.25 7 फुट के होते हैं, सबके सबकी यही हाइट है, क्या फर्क पड़ गया? अगर हम सबके सब 5 फुट के होते तो कोई फर्क पड़ता नहीं। अगर हम सबके सब 3 फुट के होते कोई फर्क पड़ता? हम सबके सब 20 फुट के हो जाएं तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबके सब उसी हाइट में है। तो इतना ऊंचा होने की वजह से फर्क क्या पड़ेगा? भाई अच्छे लगेंगे ना, कैसे अच्छे बॉडी लगेंगे? सबको अच्छा लग, और भाई जब बॉडी सबको आपके अच्छा लिए वो लगेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर एक चीज आपके लिए नॉर्म हो, तो नॉर्म में होता है वो नॉर्मलाइज हो जाती है, ठीक है? आप वहां पे जिनों की तरह दिखेंगे और हर बंदा ही जिनों की तरह दिखेगा तो कोई भी वो जिन नहीं नहीं, होगा, एवरीवन विल बी प्रोपोर्शन में होंगे नॉर्मल। ना। क्योंकि यार सुनो, समझो इस चीज को, क्योंकि हर कोई उसी हाइट पे होगा तो वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, इट विल बी कॉल्ड नॉर्मल। समझ लगी है कि ऊपर से गुजर गई है? भाई आगे ही समझ, प्रोपोर्शन हाँ, में होंगे ना हम, क्या? प्रोपोर्शन में। पर वही तो कह रहा हूं भाई, फिर हर चीज बड़ी हो गई ना। वहां का एक अंगूर भी तो इतना बड़ा है ना, जो खत्म ही नहीं हाँ होता। बहुत बड़ा होगा। एक एक भेड़ जितना अंगूर भी होगा। अब अगर आप 60 क्यूबिट फुट के हो गए तभी भेड़ जितना अंगूर खाओगे, वरना तो भेड़ जितना अंगूर नहीं ना खा सकते। ऑब्वियसली। एग्जैक्टली, सो व्हाट इज द पर्पस? यानी कि अंगूर भी बड़े हो गए, परिंदे भी बड़े हो गए, इंसान भी बड़े, सब कुछ प्रोपोर्शन में बड़ा हो गया।
हालांकि प्रोपोर्शन में बड़ी खराबी है, मैं आपको दिखाऊंगा कितनी खराबी है, वो प्रोपोर्शनेट नहीं बनता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी छोड़ते हैं इस बात को। अगर वहां पे सबकी सब जब चीजें प्रोपोर्शनेट में बड़ी हो जाएं तो दैट विल बी नॉर्मल। आपको नॉर्मल लग रहा है ना, अगर आपने देख लिया ना तो आपकी आंखें जो है ना वो अंधी हो जाएंगी। हाँ अरे भाई क्या वो अल्ट्रा वायलेट रेज निकालेंगे? अब एक खोती के बच्चे में ये बता रहा हूं, अगर मुझे नजर आ जाए ना 60 क्यूबिट का बंदा तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा है, क्योंकि वो प्रोपोर्शनेट में नहीं है। मुझे नजर आ रहा है, मैं इस वक्त 6-7 फुट का हूं, मुझे 150 फुट का बंदा नजर आएगा तो मेरे लिए वो जिन होगा। लेकिन अगर उस जगह पे हर कोई ही 150 फुट का है, अंगूरों के दरख्त भी बड़े हो गए, खजूरों के दरख्त भी बड़े हो गए, सेब के दरख्त भी बड़े हो गए, घर भी बड़े बड़े हो गए, तो भाई फिर मेरे लिए कोई मसला नहीं है, बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज बिग। नॉट ओनली डेथ, वहां पे आप अपनी मर्जी से चीजें खा सकते हैं। जा यार, तेरी मेहरबानी यार। क्या यार साहिल, अच्छा क्या इरफान, किस इरफान भैंस क्या के बीच में लाला जाते जी हो एक यार मिनट, तुम ये लोग? आपकी यार ये बातें क्या नहीं है यार ये समझेगा, बंदा? ये आपकी बातें हाँ नहीं समझ पाएगा। इरफान, इरफान अहमद नहीं, सल्लम, मेरा सवाल मुझे सिर्फ एक आपसे है बिल्कुल इफ्फू एक से। सवाल। इफ्फू से एक सवाल है, एक मिनट जी साजिद भाई, इफ्फू से सिर्फ एक सवाल है। इफ्फू जब 180 फीट के आप हो जाएंगे, इफ्फू आपका सामान मुबारक कितना लंबा हो जाएगा? कौन सा? साहिल तू भी ना बस। नहीं अच्छी नहीं बातें वो नहीं मैं भाई पूछ करते, रहा हूँ। अच्छी बातें नहीं करते। अरे ऐसा कैसा जानना जरूरी है? मालूम पड़ा सामान मुबारक उतना ही है जितना दुनिया का है, उस तो वक्त तुम ये तब नहीं तो होगा ना। नुकसान समझना है भाई, भाई भाई तब तो भाई भाई नुकसान है। मेरे को ना सुनो सुनो सुनो, साहिल भाई, उस वक्त हर चीज इसमें क्लीन एक होगी। पॉइंट ऐड करना है मेरे को। हाँ करो ना। अभी मेरे को, मैं 2-3 दिन पहले स्ट्रीम में किसी ने भी मेरे को बोला कि ये जो आतंकवादी फुटते हैं ना भाई, तो इन हाँ लोग अपना सामान मुबारक संभाल के फुटते हैं भाई। मतलब उस पे कुछ इन लोग वो क्रिकेटर वाली कौटी वोटी ऐसा कुछ बांध देते हैं भाई। ये बात ओ हकीकत है? हो, इस तरह की चीजें जन्नत में नहीं होंगी। किस तरीके की? आप जिसकी बात कर सामान रहे हैं, मुबारक भाई नहीं होगा? हाँ, जो गंदी बातें वहाँ कर रहे उंगली हैं से आप, काम चलाएंगे मतलब। मुन्ना भाई, वहाँ पे ओ भाई वहाँ नहीं पे नहीं, आप हर चीज कहेंगे वो प्योर सब होगा। नहीं होगा। हाँ वहाँ पे हर चीज प्योर होगा ना, प्योर। सेक्स तो नहीं होगा, सामान मुबारक नहीं होगा उधर? सेक्स नहीं मुन्ना होगा। मुन्ना भाईजान, वो भाई लोग पहले सबको आदाब, और साहिल भाई को आदाब, आदम भाई को आदाब, साजिद भाई, मुन्ना भाई। अब मुन्ना भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, तो फिर अपने को बिस्तर मुबारक में सीढ़ी मुबारक लेके जानी पड़ेगी भाई। 130 फुट का शॉट रहेगा तो क्या करेंगे भाई? वहाँ पे हो रहे भाई भी नहीं, इतना होंगे। डीप में मेरा मत एक जाओ यार, सवाल कुछ लाला जी सवाल आपसे पूछो। भी था। जी लाला जी आपसे भी एक सवाल, मतलब मैं पूछना चाह रहा था, शायद मेरी कमिल में की वजह से मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो सूरह रहमान में आया है कान्नहुन्नल याकूत वल मरजान, हाय बेशक जन्नत में याकूत और मरजान भी होंगे, तो उसका हमको क्या लेना देना? खाने पीने की चीजें रहेंगी ठीक है, कोई दुकान तो वगैरह तो रहेगी नहीं। तो वो जो याकूत है, मरजान है, सोने चांदी है, इसको लेकर हम क्या करेंगे? ये अगर अल्लाह मियाँ को इस चीज की सेंस होती तो और क्या चाहिए था? नहीं, अगर अनार बहुत बड़े बड़े हैं ठीक है, फल हैं, मेवे हैं, हूरे हैं, ये सब ठीक है। तो मैं यही कान कह न रहा हूँ ना, हुन्नल अगर याकूत अल्लाह वल को, मरजान। अगर हर अल्लाह बाइट को में इस चीज, डिफरेंट टेस्ट आएगा, हर बाइट में डिफरेंट टेस्ट आएगा। अगर अल्लाह को इस चीज की सेंस होती तो और क्या चाहिए था? वहां पे अल्लाह भी हर होंगे। हर बाइट में डिफरेंट टेस्ट आएगा यार। इफ्फू के पास सब सवालों का जवाब है। इफ्फू सुनो, इफ्फू जी जी, आपने क्या बोला कि वहां सामान मुबारक नहीं होगा? देखें इतना तो मैं कह सकता हूँ, प्योर होगा, हर चीज प्योर होगी वहाँ। अरे प्योर प्योर सामान मुबारक होगा, होगा, साफ सुथरा होगा यार, उसमें सुसु नहीं निकलेगा। लेकिन सामान मुबारक तुम्हारा लंबा कितना होगा इफ्फू, अगर तुम 180 फीट के हो तो? ओ भाई, हर चीज मैंने क्या कहा, प्योर होगी ना। अरे हार्ट भी प्योर प्योर होगी, होगा। लेकिन क्या उसका साइज क्या होगा? भाई हम, मुझे क्या पता, लेकिन प्योर होगा हर चीज। प्रपोर्शन, देखो आपने इरफान, कहा कि कोई सब चीज प्रपोर्शन हाँ में होगी, तो 180 फीट के प्रपोर्शन में कितना साइज होना चाहिए आपके हिसाब से? देखें कहीं जिक्र नहीं हुआ हुआ इसका। अरे इतना तो तो मैं जान सकता प्रपोर्शन के हूँ, हिसाब से लगाओ ना, तुम पढ़े लिखे हो नहीं हो? इतना तो मैं जानता हूँ, हार्ट वहां पे क्लीन होगा, वहां पे हर चीज क्लीन होगी। अरे क्या है यार। अच्छा, तो इरफान ये बताओ, जो यहाँ पे घुंघराले बाले वहाँ स्ट्रेट हो जाएंगे या वो भी घुंघराली रहेंगे? वहां पे बहुत ही प्यारे बाल होंगे हर किसी के। हाय क्या यार, घुंघरेले प्यारे होंगे यार या साहिल सीधे भाई, वाले प्यारे होंगे?
अच्छा, मेरा एक सवाल है वो ऐसे सुने साहिल भाई, इनको इफू बेटा को पूछो कि भाई कौन से मौलाना के बयान सुनते हैं ये? मैं तो हर किसी को सुनता हूँ, लेकिन उनको नहीं सुनता जिनके डिफरेंट सेक्ट्स नहीं होते। तो अच्छा सब इरफान, सेक्ट सच सच वाले हैं। बताना, इरफान भाई सच सच बताना, घर में जो तुम्हारे शीशा लगा है उसमें जब सुबह उठ कर देखते हो अपने आप को, तो गंदा गंदा नहीं सोचते हो खुद को देखकर? हाँ, ऑब्वियसली सो के उठा होता हूँ ना, मुंह धोता हूँ। तो नहीं, खुद को देखकर गंदा गंदा ख्याल आता है आपको? वैसे आएगा क्यों? नहीं आता है कि नहीं कभी खुद को देखकर? ऑब्वियसली हर कोई अपने आप से ऑब्सेस्ड है। हाय, मैं कह तो रहा था यार। हाय, अल्लाह। ये हमारे मुन्ना भाई आए हैं तो कोमू लिल्लाही खालिदीन का कुछ ना कुछ वीडियो तो एडम जरूर भाई चले लाएंगे। जाएंगे भाई, एडम भाई चले जाएंगे यार ये ये बंदा कोमू बहुत बड़ा पकाऊ बंदा है यार, सीरियसली स्पीकिंग, सीरियसली भाई। कोमू 5/11 लिल्लाही क्या बोल रहे 5/11 हैं सुनते हैं अभी। सब्सक्राइब करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने 5/11 5/11 पे चलाओ साहिल भाई, साहिल भाई इनका 5/11। सेक्ट क्या है? अच्छा एक मिनट, यूसुफ अलैहिस्सलाम की इसमें भी इस्लामिक ऐड। तस्करा भी होगा, और जब हुजूर के हुस्न का तस्करा होगा, कुर्बान जाए मेरे आका को अल्लाह ने क्या हुस्न अता किया था। सहाबा कहते हैं अगर अल्लाह अपने महबूब पर कुरान नाजिल ना भी फरमाता तो हुजूर इतने खूबसूरत थे कि लोग हुजूर का सिर्फ चेहरा देख करके मुसलमान हो जाते। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुस्न हुजूर क्या है। एक मर्तबा हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, हुजूर ये बताएं कि आप ज्यादा हुस्न वाले हैं या यूसुफ ज्यादा हसीन थे। आप गौर करें, हुस्न यूसुफ कितना मशहूर है। हुस्न यूसुफ के मुतालिक आपने सुना है कि औरतों ने हुस्न यूसुफ को देखा तो फल काटने की बजाय वो अपनी उंगलियां काट गई, और हुस्न यूसुफ सामने होने की वजह से उनको एहसास तक न हुआ। हुस्न यूसुफ वो है कि पूरा मिस्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को खरीदने के लिए आ गया। क्या बात। हुस्न यूसुफी को तो खरीदने के लिए आया गया था, ताकि जो बेहैसियत लोग बज़ाहिर थे, जिनके पास कुछ था नहीं, वो भी हजरत यूसुफ के हुस्न की कीमत लगाने के लिए आ गए। मैं यहाँ पर आपको अब हुस्न मुस्तफा समझाने लगा हूँ। कौम के जवानों को पता होना चाहिए, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो रूहानी तौर पर तो बहुत बुलंद है, लेकिन जिस्मानी तौर पर भी उनकी कोई मिसाल नहीं है। वो बेमिसाल है जिस्मानी तौर पर भी। आप अंदाजा करें, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती है, हुजूर आप ज्यादा हुस्न वाले हैं या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न ज्यादा था। मैं हुजूर का फरमान अर्ज करूं और उसके बाद फिर आपको हुस्न यूसुफ और हुस्न मुस्तफा में तकाबुल करके दिखाऊं कि उस हुस्न का आलम क्या है। तवज्जो करें, हुस्ने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, जो अपने वक्त की फकीहा है, मुफ्तिया है, इल्म अल्लाह ने बेमिसाल अता फरमाया है, कहती है हुजूर आप ज्यादा हुस्न वाले हैं या यूसुफ ज्यादा हुस्न वाले थे। आका ने बस इतना कहा कि अल्लाह ने मेरे हुस्न का आधा मेरे भाई हजरत यूसुफ को अता फरमाया है। अब आप अंदाजा करें, जिसको आधा दिया उसके आगे मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट ली। अल्लाह ने जिसको मुकम्मल हुस्न बना करके भेजा हो, जिसका हुस्न बेमिसाल, उसकी शान क्या होगी। और हुस्न यूसुफ के मुतालिक कहा जाता है, जब वो खाना खाते थे तो लुकमा हलक के नीचे मशहूर है और जो है वो बहुत सारी बातें कही जाती है। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ, अब आइए हुस्न यूसुफ और हुस्न मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें। अल्लाह अकबर। हुस्न यूसुफ की शान ये है, हुस्न यूसुफ देखकर लोग वहां खरीदार बन करके आते हैं। हुस्न यूसुफ पर लोग खरीदने के लिए आते हैं। अबे साले वो स्लेव मार्केट में खड़ा था, बिक रहा था। फर्क आप देखें, अल्लाह अकबर, क्या शान है हुस्न मुस्तफा की। हुस्न मुस्तफा पर लोग बिकने के लिए आते हैं। पैगंबर है, लेकिन उस वक्त तो बात सिर्फ हुस्न की थी। हत्ता के चरखा काटने वाली बुढ़िया भी आ गई लेकर के, मैंने भी यूसुफ
यूसुफ को खरीदना जान है। से उतरी थी। मिस्र का बादशाह भी आ गया, मैंने भी यूसुफ को खरीदना है। औरतें मर्द सब आ गए, हमने यूसुफ को खरीदना है। उसने यूसुफ को खरीदने आते हैं, हालांकि कोई खरीद नहीं पाता, शान नबी ये है, लेकिन उसने मुस्तफा पर बिकने आते हैं। ओहो। अच्छा, उसने यूसुफ को खरीदने के लिए मिस्र का बादशाह आता है, उसने यूसुफ को खरीदने के लिए मिस्र का बादशाह आता है, क्या और बात। उसने बादशाह नहीं तो यूसुफ को साले। खरीदने के लिए कभी मिस्र की चलिया काटने वाली बुढ़िया आती है, और हुस्न मुस्तफा पर बिकने के लिए कभी हबशा का बादशाह नज्जाशी आता है, आहा। कभी अरब का सरदार अबू बकर सिद्दीक आहा। बन करके आते हैं, कभी उमर इब्ने खत्ताब बन करके आते हैं। आहा। उसके बाद आप देखें, आहा। हुस्न यूसुफ पर उंगलियां औरतों की कटती है, काटी नहीं जाती, और हुस्न मुस्तफा पर आहा। अरब के मर्द अपने सरों को काटते नहीं है बल्कि कटा देते हैं। आहा। हुस्न हाय, यूसुफ हाय, की- हाय, हाय, रुकाओ साइड रुकाओ, बोलो अभी क्या कहोगे भाई ये? हाय 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 हाय, बात लास्ट में आके कटने पे आई जरूर।